महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि पैसे का जीवन में क्या और कितना मूल्य है। वैसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा समझ लो, चार पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। धर्म से कमाए हुए धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन पहले धर्म है। धर्म से अर्थ कमाए और धर्म पूर्वक चलने वाली कामनाओं की पूर्ति में लगाए तो अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। और अर्थ अपने परिवार का पोषण, अपने शरीर का पोषण, ये दूसरे। और सबसे पहले अर्थ का सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। कहीं उसको कोई दूसरा बीमार है, कोई दूसरा ऐसा जिसकी कोई सेवा करने वाला नहीं, अगर उसमें अर्थ लग जाए तो वो प्रथम लग गया, वो धन्य हो गया। परहित में जो लगा हुआ धन है, हाँ, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परहित से इस धर्म नहीं भाई। तो जो दूसरों की सेवा में धन लगाया जाता है वो नंबर एक का, और फिर जो अपने परिवार की सेवा में, वो पद्धति दूसरे नंबर पे आ जाती। पर वो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, धर्म पूर्वक। अगर अधर्म शब्द है तो फिर वो धन नाशकारी होगा, क्योंकि अधार्मिक पुरुष की कामनाएं अधार्मिक ही होती हैं और उनमें खर्चा किया हुआ धन दुर्गति को प्रदान करने वाला होता है। पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर है कामना की पूर्ति, काम, और फिर है मोक्ष। अगर धर्म से धन कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो वो मोक्ष मार्ग में पहुंच जाएगा, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंच जाएगा। और अगर धर्म को हटा दिया जाए, केवल अर्थ की प्राप्ति, तो फिर वो भूत पिशाच की तरह दिमाग जो है गंदा सोचता है, गंदी कामनाओं की पूर्ति में धन जाएगा तो फिर मोक्ष हट गया, क्योंकि धर्म हट गया तो मोक्ष हट गया। अब रह गया अर्थ और काम। अर्थ और काम, वो पागल पिशाच की तरह कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी सोच सकता है। ऐसा आदमी नरक को प्राप्त होता है। धन का महत्व है, लेकिन धर्मयुक्त धन। धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन धर्मयुक्त कामनाएं हो तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है। नहीं तो धन बड़ा दुर्गति कराने वाला है। जब जिसके पास धन बढ़ जाता है उसके अंदर दोष आने लगते हैं। अहंकार सबसे पहला दोष आ जाता है, और जहां अहंकार आया तो उसके भाई बंधु सब आ जाते हैं। काम, लोभ, क्रोध, मदिरा पीना, जुआ खेलना, बेविचार करना, पैसे के बल से नाना प्रकार के उपद्रव होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। और अगर धार्मिक पुरुष धर्म के द्वारा कमाया है तो उसके सही विचार होंगे। वो भगवान के मंदिर में सेवा में लगाएगा, संत सेवा में लगाएगा, गौ सेवा में लगाएगा, माता पिता की सेवा में लगाएगा, समाज सेवा में। वो एक पैसा व्यर्थ नहीं खर्चा कर सकता। तो धन का कहाँ प्रयोग हो रहा है? अब देखो, धन का प्रयोग नाच गाने में, मनोरंजन में, कैसे कैसे जगह खर्चा किया देखो। तो धन का सदुपयोग होना तब तो ठीक है, धन का दुरुपयोग होना नाम के लिए, कह दे भाई नाम के लिए ना, भगवान के लिए, जो भगवान के लिए दिया जाता है सो धन धन्य प्रथम गति जाती। परोपकार के लिए दिया जाता है। अर्थ की सार्थकता है, हाँ, संत महात्माओं की सेवा, गौ सेवा, गरीब जनों की सेवा, बीमार जनों की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की कामनाओं की पूर्ति करते हुए उनको सुखी रखना। धर्म पूर्वक धन कमाया जाए और धर्म में ही खर्चा किया जाए, वो धन आदरणीय है। हाँ, और वो धन जो मदिरापान, बेविचार, इस तरह के गंदे आचरणों में लगाना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। देखो, भगवान का अगर आश्रय नहीं है और धन है तो गलत मार्ग में ही ले जाएगा, ये पक्की बात है। और भगवान का आश्रय है तो संत समागम होगा तो विवेकवान होगा, तो 1 रुपया व्यर्थ नहीं खर्चा करेगा। वो यही सोचेगा कि 1 रुपया भी ऐसी जगह खर्चा करूं जो धर्म युक्त हो, अधर्म की जगह ना खर्चा करूं। तो समझ पा रहे हो, धन का बहुत बड़ा महत्व है तब है जब धर्म युक्त हो।